बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि, सिद्धांत और उसका नामांकित चित्र बताया था। साथ में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे हम। यहाँ पर जब एग्जाम की दृष्टि से देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रूप में पूछी गई है। जैसे 2018 में उन्होंने ऑक्सीकरण मेथड पूछी है, 2019 में कार्बोनाइल अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की है, 2016 में रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया, 2017 में नाइट्रीकरण और 2018 में रिमेंटिमन अभिक्रिया। इस प्रकार इन्होंने पूरी अलग अलग तरीके से रासायनिक अभिक्रिया पूछी है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखे तो हम पांचों रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, और यदि अलग अलग नाम से पूछी जाए तो हम यहाँ पर उन्हें स्पष्ट कर देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे ईयर्स भी लिख दिया बच्चों, आप यहाँ पर साइड में ईयर्स भी देख सकते हैं, उस क्रम से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। हम पहली होती है ऑक्सीकरण मेथड। ऑक्सीकरण मेथड के लिए रिएक्शन है बच्चों, ये हमारा क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। ऑक्सीकरण बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, स्वाभाविक वायु और प्रकाश दोनों आपस में यहाँ पर क्रियाकारी रहेंगे। तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, 2COCl2 प्लस 2HCl। बच्चों COCl2 इसको कार्बोनिक क्लोराइड या फास्जीन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषैली गैस है। यहाँ पर आपका एक और प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आपको छोटे नंबर में पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम उत्तर देंगे कि क्लोरोफॉर्म को यदि साफ बॉटल में रखेंगे या खुली बॉटल में रखेंगे तो वायु और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके फास्जीन गैस बना लेगा, जो कि एक विषैली गैस होती है ना। जनरली हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में या बेहोश करने वाली दवा के रूप में किया करा करते हैं, लेकिन यदि ऐसी बॉटल में जिसमें फास्जीन बना हुआ है उसे भी किसी भी मरीज को सुंघाया जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका प्रॉपर उत्तर क्या बनेगा कि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश या एक्टिव लाइट और ऑक्सीजन और वायु से बचाने के लिए क्या करते हैं, रंगीन बॉटल में भरते हैं, उसको पूरा भरते हैं ताकि बॉटल के अंदर किसी प्रकार की हवा न रहे। यदि हवा रहेगी तो फास्जीन गैस बनने की संभावना है। सपोज दैट आपसे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम क्या करेंगे फास्जीन गैस न बने, तो इसी स्थिति में हम बोलेंगे कि जिन बोतलों में क्लोरोफॉर्म भरा हुआ रहता है, यदि हम उसमें एथिल अल्कोहल C2H5OH की कुछ मात्रा डाल दें तो ये जो हमारा फास्जीन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वह विषैला नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ये पहली रिएक्शन है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट अभिक्रिया है कार्बोनिल अभिक्रिया। बच्चों इसको एनिलीन के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। इसका साधारण फार्मूला क्या है, C6H5NH2। ठीक है, जिसके किससे क्रिया करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH भी आएगा, ALC आपको लिखना है यहाँ पर। इसको एग्जाम में अलग तरीके से पूछेंगे कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एनिलीन और एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है। किसी भी रूप में पूछे आपकी ये कार्बोनिल अभिक्रिया है, बहुत सिंपल से अभिक्रिया है। इसमें फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, कुछ भी नहीं, बहुत सरल है। यहाँ से आपको C6H5 उठाना और N उठाना है, C6H5 और N, और आपको यहाँ से C को उठा लेना है। ये बन जाएगा आपका फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 3KCl के रूप में बाहर निकाल दो बच्चों। इसके बाद आपका क्या बचेगा, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, 3 अल्कोहल, 3 अपना पानी का अणु निकल जाएगा, ये आपकी हो जाती है कार्बोनिल अभिक्रिया। ठीक है, इसकी हिंदी यदि हमें लिखना है यहाँ पर रिएक्शन के तौर पे, तो हम बोलेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कार्बोनिल और अल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तब एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ निकलता है जिसे फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, ये आपकी कार्बोनिल अभिक्रिया है बच्चों, आप इसको आसानी से देखिए। दोबारा बता रहा हूँ, C6H5 उठाना है यहाँ से, और N और सिर्फ C, बचा हुआ सब चीजें छोड़ दो। ये अपना मेन कंपाउंड है फेनिल आइसोसाइनाइड।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 क्लोरीन और 3 पोटेशियम। देखो आपको ऐसा ब्रैकेट एग्जाम में नहीं बनाना था, देखो 3 कैसे निकल गया, ठीक। हाइड्रोजन की 2 मात्रा, 2 और ये 3, 5 और एक यहाँ का 6, तो क्या आप ले सकते हैं 3H2 और ऑक्सीजन 3 बचे तो 3H2। यस बच्चों, आगे बढ़ेंगे पर रजत जोड़ के साथ क्रिया, इसे घुमा के पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाने के लिए रजत जोड़ के साथ क्रिया करना पड़ती है। देखो कैसे, ClCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म है बच्चों, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम सिल्वर के और दोबारा क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखेंगे, लेकिन क्या Cl3 को आगे कर लेंगे हमने अपनी सुविधा के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा लिखा जाएगा तो गलत नहीं मानते हुए। 6 Ag है तो 3 क्लोरीन यहां से और 3 क्लोरीन यहां से। देखो अब इस ब्रैकेट में आप देखो बेटा क्या बना 6 AgCl, ठीक है। यहाँ मेन कंपाउंड लिखेंगे 6 AgCl। आपके पास क्या बचा, CH बचा है और यहां से 3 क्लोरीन निकले, अर्थात 3 बॉन्ड खाली हुए हमारे पास और यहां पर भी CH बचा हुआ था। ये इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिलीन। ये आपका एसिटिलीन बन जाता है। दोबारा बता रहा हूं, रजत चूर्ण के साथ क्रिया में क्या करेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर के अणु के साथ या रजत चूर्ण के साथ की जाती है तब एसिटिलीन बनता है। हमें यहाँ पर याद रखना है 6 सिल्वर के मॉलिक्यूल्स लेना है। ये 6 सिल्वर के मॉलिक्यूल्स 3 क्लोरीन इधर से और 3 इधर से ले लेंगे, दोनों जगह 3-3 बॉन्ड खाली हो जाएंगे तो आपस में CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। ये हमारा मेन कंपाउंड है। अगला आता है नाइट्रीकरण। जब भी नाइट्रीकरण की क्रिया आती है तो हमें HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराना होती है। लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यदि हमें लिखने का तरीका आ गया तो हम हर एक रिएक्शन बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहां पर हम क्या करें बेटा कि हम हमारे संरचना लिख देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और HNO3 को मैं इस टाइप से लिख रहा हूं HONO2। देखो बच्चों देख सकते हो H N और 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। हमने इसलिए लिखा कि यह OH और ये H आपस में क्या बना लेंगे H2। ध्यान रखना निकलने वाले कंपाउंड्स को हम नीचे माइनस का चिन्ह लगाकर भी लिख सकते हैं। आपके पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास C बचा, ऊपर Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन हटा के यहां पर क्या चला गया NO2 और आपका H2O तो चूंकि हमें लिख सकते हैं, लिख चुके तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट आपको? दोबारा बता रहे हैं नाइट्रीकरण की क्रिया में हमने क्या इसकी संरचना को खोल दिया। यहाँ पर बच्चों CHCl3 है, ध्यान रखेंगे CHCl3 को मैंने किस टाइप से लिखा CClClCl एंड H। HNO3 को मैंने लिखा HONO2। यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ हमारा एक बॉन्ड खाली हुआ है, उसके स्थान पर ये NO2 जाकर जुड़ जाएगा, जिससे हमारा क्लोरोपिक्रीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये आपको तीनों रिएक्शन हो गई है। राइबर्टीमन अभिक्रिया अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, नाम से भी पूछी जाती है, नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती है। कार्बोनिल भी नेम रिएक्शन में आती है और राइबर्टीमन भी नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती है। इसको अलग तरीके से पूछेंगे कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल से की जाती है। ठीक है बच्चों, फिनॉल से करेंगे हम। फिनॉल का फॉर्मूला जाने इस टाइप के रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेंगे। इसकी क्रिया हमारा क्लोरोफॉर्म और यहां पर हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिस प्रकार आपको कार्बिल में पोटेशियम के 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर चले गए थे, सेम एस यहाँ पर भी सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर बाहर हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CH और यहाँ का हमें O लेना है बच्चों। मैं इसका कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऊपर तो OH था इसे हमारा, यहाँ पे CH एंड O क्या बनेगा CHO। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा 3NaCl एंड पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा 2H2।
ये आपकी 5 रिएक्शन हो चुकी है पूरी। दोबारा बता देते हैं, ऑक्सीकरण विधि में फास्जिन का निर्माण होता है। सेमेस कार्बिलेमिन अभिक्रिया का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? फेनिल आइसोसाइनाइड अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है। रजत चूर्ण में एसिटिलीन बनेगा। बता सकता है कि क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाओगे, क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे, क्लोरोफॉर्म से फास्जिन कैसे बनाओगे। अगला है नाइट्रीकरण में अपना प्रोडक्ट क्या बना था? क्लोरोपिक्रीन। क्या आ सकता है? क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाएंगे। अगला है रायमंड ट्यूबन अभिक्रिया। इसमें भी आपको ऐसा आ सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है। ठीक है बेटा, इसमें यदि कोई डाउट्स हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कृपया। और इस वीडियो को देखने पहले, इस क्लास को देखने से पहले हमने आपको क्लोरोफॉर्म की जो पूर्ण जानकारी दी थी, एक बार उसको अच्छे से देखें, उसके बाद इसको रिपीट करें। मेरे अंदाज से ये पूरा आपका क्लोरोफॉर्म चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्लोरोफॉर्म वाला, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी हम अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको बताएंगे बेटा। ये आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाएं बेटा, ताकि आपकी तैयारी वीडियो तौर पर यहाँ पर हो जाए। थैंक यू बेटा।